हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज पुनः इस लेक्चर में न्यूमेरिकल हम आपको दिखलाएंगे कोसाइन, साइन फॉर्मूला और प्रोजेक्शन फॉर्मूला से संबंधित। इसके बाद एंगल, लैटिट्यूड, एरिया, इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। फिलहाल अभी इस लेक्चर में कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला और प्रोजेक्शन फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखें। और उस न्यूमेरिकल को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो जरूर वॉच करें। तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एंगल एपी में दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल्स ए बी सी, उसका एंगल ए बी, एंगल सी आर इन एपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन से हम आते हैं फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। दिया हुआ क्वेश्चन से आते हैं कि चूंकि एंगल्स ए बी सी आर इन एपी, इट मींस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हमेशा सेम होता है। फ्रॉम गिवन क्वेश्चन से एंगल्स, ये आपका है एंगल्स ए वी सी आर इन एपी में है, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं एंगल बी माइनस ए बराबर एंगल सी माइनस बी। इसको हम इस साइड शिफ्ट करें, इसको इस साइड शिफ्ट करें तो बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसीलिए 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी इक्वेशन 1। यहां तक आपका रिलेशन महसूस हो गया कि एंगल 2b इज इक्वल टू एंगल ए प्लस सी। देन वी हैव टू प्रूव दैट 2 cos a minus c by 2 is equal to a plus c divided by square root of a square minus ac plus c square। ये प्रूव करने कह रहा है। या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos a minus c by 2। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों, जब एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इसको लगाना आप नहीं भूलिए कि एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ से चलते हैं, यानी एज वी नो, हम जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी 180 डिग्री, और ए प्लस सी के जगह पे हम क्या यूज कर दें, ए प्लस सी के जगह पे इक्वेशन 1 के अनुसार 2b, यानी 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि एंगल बी जो यहाँ पे मिला, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब अब तक 60 डिग्री, तो आइए फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला से, यानी फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला होता है। कोसाइन फॉर्मूला से आप आगे बढ़कर आइए कि cos b, चूंकि b का मान मालूम हो गया तो cos b इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ac। cos b इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री मालूम है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। चलिए, तो cos 60 का मान होता है कितना, 1/2। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, और इसको इस साइड ले आइए तो 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा। इसके आगे और अगर हम चलते हैं का स्टेप, तो ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रही बात a प्लस सी, यहाँ से इस तरह का सिचुएशन हमें आ रहा है, तो ये आपके पास जो सिचुएशन आया, अब कह रहा है कि प्रूव करना है cos a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू इतना आपके पास आता है। तो ac के जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक स्टेप और आगे हम बढ़ सकते हैं। इस बी स्क्वायर को इस साइड लाइए तो ac प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इसे नोट करें, हम इसको इरेज करेंगे, नोट कर लें। अब अगला स्टेप हम आने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम अगला स्टेप लेकर चलते हैं इसमें कि RHS से हम चल दिए, ये इसको इरेज कर दिया। तो RHS पोर्शन को हम देखते हैं। अब RHS पोर्शन को देखते हुए इस पोर्शन से हम इसे RHS में आइए, चूंकि ये है आपका a प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह का ए स्क्वायर माइनस ए सी, यानी इस तरह से इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कि ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी, इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू हुआ ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। अब आइए फ्रॉम साइन रूल। साइन रूल से क्या होता है? साइन रूल से ये होता है कि इस जगह पे हम लिख सकते हैं ए के जगह पे के साइन ए प्लस इसको लिख सकते हैं के साइन सी डिवाइडेड बाई के साइन बी। यहाँ से के का वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आया साइन ए प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी। अब साइन सी प्लस कंपाउंड एंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको लाना है, नोट करें, इसको नोट कर ले पहले। तो इसको नोट करने के बाद जो सिचुएशन मेरा आ रहा है उसके आधार पर अब ये जो प्रोसेस है ये कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन सी यानी सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस यानी ए माइनस सी बाई 2। और साइन बी को लिख सकते हैं 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। लाना आपको क्या था? 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब चूंकि इससे इसको पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपका बचा क्या? साइन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, नीचे हो गया आपका साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। अब यहाँ से चलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस सी बाई 2 इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी बटा 2। यहाँ से आप लिख सकते हैं b बाई 2, यानी जब सिचुएशन यानी a प्लस सी बाई 2 के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई ये आपका होगा साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2। अब यहाँ पे देखा जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस b बटा 2 ये इंटू होगा कॉस ए माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा साइन बी बाई 2। ये आपका ये सिचुएशन, लेकिन आपको लाना क्या था? 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। अब इसका नोट करें इसको। रही बात कि ये है तो साइन बी बाई, चूंकि एंगल बी का वैल्यू आया था 60 डिग्री, इसीलिए बी बटा 2 होगा 30 डिग्री। तो वहाँ से आइए कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा साइन आपके पास 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको होगा 1 बाई 2, यानी इसी को लिखेंगे 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2, यानी इसीलिए ये ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर,
यानी इतना का वैल्यू ये आया। यही वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल, याद रखने की बात है, यदि एंगल ए बी सी ए पी में है तो एंगल बी 60 डिग्री होगा। यानी नोट पॉइंट करके इसको नोट पहले कर लें, इसको इरेज करने जा रहे हैं। यानी आपका सबसे बड़ा का बात है कि रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है कि इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी, क्या चीज में, ए पी, देन क्लियर कट है एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। याद करने की बात है, इसको नोट कर लें कि यदि किसी भी ट्रायंगल का एंगल ए पी में दिया हुआ है, यानी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी, देन एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने हम लेकर आते हैं। अब आपके सामने ये जो न्यूमेरिकल है, हम ऑलरेडी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए इसको दे दिए कि ऐसा भी न्यूमेरिकल बन सकता है कि कह रहा है कि यदि एंगल ए बी सी आर इन ए पी में है, हम नोट पॉइंट करके बोले थे चूंकि एंगल ए बी सी ए पी में, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि एंगल ए बी सी ए पी में है तो कोण बी मेरा 60 डिग्री होगा। चूंकि कोण बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 60 डिग्री। जब मेरा एंगल ए पी में है तो हम कोसाइन फॉर्मूला से कॉस बी बराबर होगा ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और 2ac। तो ठीक है, कॉस बी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हम ऑलरेडी अभी निकाल के दिए थे, लेकिन फिर भी हम इसको सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1/2, इसको हम इससे काटेंगे। यानी आपके पास होगा ए सी, यानी सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ से आपका ऑप्शन इज बी करेक्ट। ये भी आप अगर याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन कितना ध्यान रखिएगा, बार बार अगर न्यूमेरिकल को आप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। सो अगला न्यूमेरिकल आपके पास कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में दो ग्रेटेस्ट साइड अगर दिया हुआ है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ द साइड्स टू ग्रेटेस्ट साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, या 10 या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वी हैव टू अज्यूम, हम मान लेते हैं कि बड़ा वाला दो साइड ए और बी होगा, तो तीसरा साइड लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड लेंथ यदि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ग्रेटेस्ट साइड्स लेंथ ऑफ द ट्रायंगल आर 10 और 9 और एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स, यानी तीसरा साइड लेंथ। या देखिए हम इस न्यूमेरिकल को देने जा रहे हैं, बाकी इसको नोट कर ले। देखा जाए, क्या देखा जाए, तो आपके सामने अगला न्यूमेरिकल देखा जाए, यूं ही इतना न्यूमेरिकल करिए कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं रह जाए, और ज्यों ही हम एग्ज़ाम में जाएं मन ही मन मुस्कुराएं और न्यूमेरिकल को सोल्व करके आएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जामिनेशन हो, जैसे इंजीनियरिंग का हो या एक आपके पास मान लिया जाए कि आप मेडिकल या नीट का तैयारी करते हैं, वहाँ जब भी जाइएगा तो न्यूमेरिकल से ही बात करेगा। आपके पास अगर न्यूमेरिकल बन रहा है, इसका मतलब 100% आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट अवेलेबल है। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, यही आपका न्यूमेरिकल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले दे चुके हैं कि इन ए ट्रायंगल द लेंथ्स ऑफ टू लार्जर साइड्स, दो लार्जर साइड दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दो लार्जर साइड ए एंड बी, और छोटा को मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे दो लार्जर साइड्स गिवन मीन्स लेट ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 9, ये दोनों क्या है, लार्जर साइड। ये भी कह रहा है कि इफ द एंगल आर इन ए पी, उस ट्रायंगल का एंगल ए पी में है तो कोण बी आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री। ये तो हम ऑलरेडी अभी बोल रहे थे, चूंकि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी, इसीलिए एंगल बी आपके पास 60 डिग्री होगा। तो तीसरा साइड यानी सी ही निकालने का रहा है, तो कोसाइन फॉर्मूला से आपका ये लगाइए कॉस बी, चूंकि लेकिन जब इतना आप जानते हैं तो ए भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस ए सी। ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सी, ए और बी मालूम है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस साइड पूरे का पूरे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो बी इज इक्वल टू 9, तो 80/1 माइनस ए इज इक्वल टू 100 और ए इंटू सी ये आपको निकालना है। यानी एक तो आपके पास है और दूसरा नहीं है, यानी ए सी। ए आपके पास ये 10, यहाँ पे सी, ये अब कंसेप्ट आपके पास आया। तो जैसा ही ये चीज आ गया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू -19 होगा जी। क्या 81 और 99 यानी 19 प्लस 10 सी, यानी आप कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 10 सी प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, द्विघात समीकरण। यानी सी बराबर माइनस बी यानी 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ए सी, यही होगा। अब बटा 2 इंटू ए यहाँ से निकालेंगे तो ये देखेंगे 10 प्लस माइनस 100 माइनस 76 यानी 76 बटा 2, यानी सी इज इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस माइनस 76 यानी 24, यही होगा ना। 6 4 10, 7 2 1 10 बटा 2। ये आपके पास कैलकुलेशन हमने किया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 5 माइनस रूट 6 या 3 रूट 3 या 5 या 5 प्लस 4 रूट 6, नन ऑफ दिस। तो आपके पास ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि एंगल ए बी सी ए पी में दिया हुआ है तो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम इसको आगे हटाते हैं, इसको नोट कर लें। तब यहाँ से ये चला, क्या चला भाई? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन क्या आता है आपके हिसाब से? कौन सही है कि दो ऑप्शन सही है। c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 24 को बाहर निकालेंगे तो 4 यानी 2 रूट 6 ये कर सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन, 2 से भाग देंगे तो ये प्लस माइनस 2, ये 2 भी हट जाएगा यानी 6, यानी c का वैल्यू आया 5 प्लस रूट 6 और 5 माइनस रूट 6। रूट 6 का वैल्यू कितना हम कर सकते हैं? क्या 2 दूनी 4, तो 5 प्लस 2 5 2 7। लेकिन ये आपका लेस देन है 10 से भी और 9 से भी, इसीलिए बोथ आर स्मॉलर साइड लेंथ, दोनों आपका छोटा है 10 और 9 से। इसीलिए इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट और ऑप्शन डी भी करेक्ट। दोनों ऑप्शन को हम सही लगा देंगे क्योंकि इसका दो साइड लेंथ चूंकि स्मॉलर का रहा है तो उस दोनों से छोटा है। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल किस तरह का होगा जो देते हैं, इसको पहले नोट कर लें। अब आपके सामने एपी की चर्चा कर रहा है, जीपी भी कह रहा है और एच भी कह रहा है। इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी मीन्स कौन बी, एंगल बी 60 डिग्री और एक कंडीशन आपके पास है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। जैसे जैसे आप जानते हैं उस तरह से आप स्टेपिंग लेते चलिए। फ्रॉम गिवन क्वेश्चन से, क्या दिया हुआ क्वेश्चन से, जैसे जैसे आपका कार्य फ्रॉम गिवन क्वेश्चन से, यानी एंगल बी 60 डिग्री है और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और माइनस ए सी, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी सी आपका जीपी में है। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आपके जीपी में है। जब आपका एपी में कह रहा था तो 10वीं क्लास में 10th क्लास में आपके द्वारा पढ़ा गया है एपी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगला टर्म और उसका पिछले टर्म का रेशियो
और अगले टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो हमेशा सेम होगा और उस रेशियो को हम कॉमन रेशियो से कहा जाता है। यानी b बटा a बराबर होगा c बटा b। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर के जगह बराबर ac। अब आप इस स्टेपिंग से आइए, क्या आइएगा भाई, तो b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर माइनस ac। तो ac के जगह पे हम b स्क्वायर लगा दिए, दे दिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर को LHS की ओर शिफ्ट किए, यानी b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि b स्क्वायर b बटा a यानी b स्क्वायर बटा a। क्लियर कट है कि आपके पास किस चीज में होगा, HP का मतलब AP का उल्टा। तो b स्क्वायर यानी जब आप कह सकते हैं कि ABC GP में हो तो b स्क्वायर बराबर AC। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b को इस साइड इसको लिख सकते हैं, इसीलिए a स्क्वायर अब b स्क्वायर और c स्क्वायर किस चीज में आ गया, AP में। क्या चीज में आ गया, AP में। और इसका ऑप्शन A सही होगा, बाकी B, C और D गलत होगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा। इसको नोट करें और अगले ऑप्शन की ओर देखिए किससे संबंधित किस तरह का न्यूमेरिकल आपको पूछा जा रहा है और दिया जा रहा है। अब आपका जो इस न्यूमेरिकल में है, इस न्यूमेरिकल में आपका त्रिकोणमिति यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को भी लागू कर दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लागू करते के साथ साथ इसमें लिमिट यूज कर दिया, यानी कैलकुलस भी यूज करा दिया। और उसके बाद कह रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में उसका एंगल AP में दिया हुआ है, यानी क्लियर कट आपके पास दिया हुआ है। क्लियर कट दिया हुआ क्या है भाई, गिवन जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, एंगल B 60 डिग्री और b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर माइनस AC। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी लिमिट a अप्रोचेज c अंडर रूट 3 माइनस 4 साइन a इंटू साइन c और डिवाइडेड बाई a माइनस c का मॉडुलस, यानी लेंथ का रहा है 1 या 2 या 3 या 4, यानी ऑप्शन A या ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D कौन सा करेक्ट है। तो आगे बढ़िए, क्या आगे बढ़िएगा, इसको हम ये तो लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर AC दोनों तरफ जोड़ घटाव करते हैं क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाए। तो इसमें AC को जोड़ दे और इस साइड भी AC को जोड़ दे तो क्या फायदा होगा, नहीं AC इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको c स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर माइनस 2AC, बात बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं c माइनस या a माइनस c का होल स्क्वायर कह सकते हैं, a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस AC, या इसी को कह सकते हैं मॉडुलस आपका a माइनस c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस AC। अब यहाँ से आपके द्वारा साइन रूल को अप्लाई सकते हैं, चूंकि फ्रॉम साइन लॉ से आप लगा सकते हैं साइन लॉ के फॉर्मूला से कि a यानी a इज इक्वल टू के साइन a और b इज इक्वल टू के साइन b और c इज इक्वल टू के साइन c। इतना तो आप लगा सकते हैं। तो स्टेपिंग अप, चलिए सबसे पहले a के जगह पे आप दे सकते हैं के साइन a और माइनस के साइन c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस के साइन a इंटू के साइन c, ये हो गया। तब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। करने के बाद हम इसको एक स्टेपिंग इस साइड से हम इसको हटाते हैं, पहले इरेज करते हैं
क्या ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। तो यहाँ पे हम ये चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल को देखें और ऐसा नहीं कि कलम और कॉपी उठाएं या बनाना चालू कर दें। पहले हमें ये देख लेना है क्या कह रहा है और क्या लाना है, और लाना है तो कैसे लाना है, इस तरह का चर्चा हमें यहाँ से। ये के देखिए, के स्क्वायर यहाँ है, के इंटू के स्क्वायर है, के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो के निकल जाएगा और यहाँ से के आपस में दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो इसके आगे ये होगा साइन ए माइनस साइन सी और अंडर रूट साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्या, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 cos ए प्लस सी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस सी बटा 2, यानी साइन सी माइनस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद जो एंगल आपके पास बी दिया हुआ था कितना, 60 डिग्री, यहाँ पे आप लगा दीजिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन सी। चलिए लाना है आपका ये वैल्यू, देखते हैं क्या आता है और क्या नहीं आता है। अब चूंकि ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री, चूंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन अब यहाँ पे हाफ की, अब यहाँ पे चर्चा ये कर रहे हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन ए जोड़ बी प्लस सी हाफ कर दिए तो इस साइड भी हाफ होगा यानी 90 डिग्री। अब ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बटा 2 बराबर होगा 90 डिग्री माइनस बी बटा 2। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज करिएगा भाई, तो आइए इसी को हम कहेंगे 2 cos ए प्लस सी बाई 2 के जगह पे ये दे दीजिए 90 डिग्री माइनस बी बटा 2, और क्या हो जाएगा इनटू इसको साइन ए माइनस सी बटा 2 बराबर होगा अंडर रूट साइन 60 का मान होता है √3/2, और √3/2 के स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, अब माइनस साइन ए होगा इंटू साइन सी होगा। इसको नोट करें, हम इसको इरेज करते हैं, लेकिन लाना है लिमिट, ये इस तरह का आना है। तो इसको हम देखते हैं आगे कहाँ तक इसका सत्य है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए है कि बी है कि सी है कि कुछ और मिल रहा है। तो देखते हैं इसको वैल्यू को, आगे हम बढ़ें तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन बी बटा 2 और इंटू ये होगा साइन ए माइनस सी बटा 2 इज इक्वल टू, इसको हम 4 अगर एलसीएम लेते हैं इसमें तो 3 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन सी, और जैसे ही रूट से ये भी बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये आपका होगा यानी 2 साइन अब बी बटा 2, जब एंगल बी का मान 60 डिग्री है तो बी बटा 2 आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बटा 2 यहाँ पे 30 डिग्री है, तो चलिए 2 साइन इसके जगह पे यानी 30 डिग्री हो गया इंटू साइन ए माइनस सी बटा 2 इज इक्वल टू, इसको हम हटाते हैं पहले। इसके बाद जो स्टेपिंग आपके पास आ रहा है ये क्या होगा, ये रूट, ठीक है, 3 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन सी, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 होगा। और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड आपके पास बचेगा क्या, यानी मोड ऑफ साइन ए माइनस सी बटा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई 2। अब लेकिन आपके पास क्या है भाई, लिमिट लगाया हुआ है, इस साइड आपके पास a माइनस सी, हम दोनों तरफ मोड ऑफ a माइनस सी हम लगाते हैं, तो इसके जगह पे
लगा दें a माइनस सी अब बटा 2, इस साइड भी हम आपके पास लगा दें a माइनस सी अब बटा 2। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अब बटा थीटा, साइन थीटा वाई थीटा लिमिट के केस में दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट लगाया हुआ है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अगर लिमिट थीटा टेंस टू a तो साइन थीटा माइनस ए अब बटा थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, इसको नोट करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, उस रिजल्ट की ओर अब हम पहुंच रहे हैं। दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं तो लिमिट a टेंस टू c ये हो जाएगा मोड ऑफ साइन a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आपका a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट a टेंस टू c ये हो जाएगा ये 3 माइनस 4 साइन a इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई a माइनस सी। अब देखिए इसका रिजल्ट ये आपके पास क्या आया। हम जानते हैं लिमिट के फॉर्मूला से जानते हैं, लिमिट के फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं कि यदि लिमिट थीटा टेंस टू a साइन थीटा माइनस a डिवाइडेड बाई थीटा माइनस a इज इक्वल टू 1, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस लिमिट वैल्यू का दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 की लिमिट a टेन, तो यानी इसका वैल्यू कितना ओवरऑल हो जाएगा। इसीलिए इसके सिचुएशन से इसीलिए लिमिट a अप्रोचेस c अंडर रूट 3 माइनस 4 साइन a इंटू साइन c डिवाइडेड बाई a माइनस c इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आ गया। इसी के अनुसार इसी सिचुएशन के आधार पे मेरा न्यूमेरिकल है और आज के बाद ये न्यूमेरिकल कोसाइन या जो भी और भी न्यूमेरिकल हो एक आध और का भी कराते हैं। इसके बाद हम सीधी सी भाषा में अब अगले लेक्चर में अगले टाइप का जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सिखाएंगे, इन सर्किल, एक्स सर्किल, इन रेडियस, इस तरह का। तो इस लेक्चर को छोड़ने से पहले थोड़ा सा हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मेरे द्वारा जो पढ़ा गया कोई भी ट्रायंगल है, जैसा ही ट्रायंगल आ गया तो ट्रायंगल के बारे में आपको मेमोराइज करके देखना है कि एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजा होता है यानी 3 साइड होता है, 3 शीर्ष होता है यानी 3 वर्टिसेस होता है और 3 कोण होता है यानी 3 एंगल होता है। सभी साइड लेंथ यानी सभी का भुजा 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, यानी a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0। अ सम ऑफ 2 साइड लेंथ इज ग्रेटर देन थर्ड साइड लेंथ यानी a प्लस b ग्रेटर देन c और b प्लस c ग्रेटर देन a और c प्लस a ग्रेटर देन b। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरो फार्मूला के रूप में स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस जहाँ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी साइड लेंथ को जोड़ देते हैं तो वो आपका पेरीमीटर कहलाता है, लेकिन आधा कर दिए तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। यदि एंगल आपका AP में है तो कोण भी 60 डिग्री होगा और बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस AC होगा। उसके बाद आपका साइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइन ला या साइन रूल कहता है a बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी होता है। कोसाइन फॉर्मूला में आपका कौसे अगर लगाना है तो बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc, इसी तरह कॉस भी लगा दीजिए, इसी तरह कॉस सी। कहीं एक्यूट एंगल में भी हम दिखाए थे प्रूफ करके, ऑब्ट्यूस में भी दे दिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो वही समकोण है, वही राइट एंगल ट्रायंगल है। बस ये ध्यान रखना है।
प्रोजेक्शन फॉर्मूला में a बराबर आपको देखे थे cos b और b cos c, इस तरह का सिचुएशन आया था। अब हम आगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। उससे जाने से पहले ओके बाय, सी यू।